नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ सीएन निशा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194Q। जी हाँ, जानती हूँ दैट जुलाई 1 2021 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स या क्वेरीज बहुत से लोगों के माइंड में हैं। अपने वीडियो के माध्यम से मैं यही कोशिश करती हूँ दैट उन अनसॉल्व्ड क्वेरीज को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर ऐसा होता है दैट आपके बहुत से सवाल हल हो गए हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 194Q। सेक्शन 194Q है टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है दैट टीडीएस डिडक्ट होगा ऑन पेमेंट। पेमेंट पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे फॉर परचेज ऑफ गुड्स, और वो पेमेंट होगी गुड्स परचेज के रिस्पेक्ट में। मतलब कि ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है बायर पे, परचेजर पे, जो माल खरीद रहा है। बेसिक कंडीशन इस सेक्शन की है बायर, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कोई भी हो सकते हैं। ये सब बायर की डेफिनेशन में कवर होते हैं एज पर सेक्शन 194Q। प्राइमरी कंडीशन सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी की है दैट आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसीट अगर एक्सीड कर रही है 10 करोड़ के अमाउंट को, तो आपके ऊपर बीइंग अ बायर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है करंट, वो है 2024-25। तो अगर आपने ये पता करना है दैट क्या आपके ऊपर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है या नहीं, तो आप टर्नओवर देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसीट एक्सीड कर रही है 10 करोड़ के अमाउंट को, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है दैट अगर मेरी टर्नओवर 10 करोड़ है तो क्या मेरे ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? जी नहीं। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ भी है तो भी सेक्शन 194Q आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी टर्नओवर लॉ के अकॉर्डिंगली जो टर्म्स यूज हुई हैं वो है इफ योर टर्नओवर एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज, मतलब अगर 10 करोड़ से एक्सीड करेगी तो सेक्शन 194Q फ्रेम में आएगा। दूसरी कंडीशन सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी की ये है दैट ड्यूरिंग द ईयर जो आपने गुड्स परचेज की हैं उसके एवज में आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो पेमेंट 50 लाख से एक्सीड करती है तो एक्सीडेड अमाउंट पे आपने टीडीएस डिडक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पेमेंट की है ड्यूरिंग द ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स 75 लाख, तो पहले 50 लाख पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। 75 माइनस 50 लाख, 25 लाख पे आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे। टीडीएस का रेट क्या है? 0.1%। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है टीडीएस का जो आप डिडक्ट करेंगे इस 25 लाख पे, जो आएगा 2500 रुपए। मात्र 25 लाख के अमाउंट पे आपको 2500 रुपए एज अ टीडीएस डिडक्ट करने हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है दैट आपने टीडीएस डिडक्ट करना कब है, अब कब टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है। तो पहली चीज, एज पर लॉ TDS will be deducted at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier। मतलब जब आप TDS की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करेंगे, या तो आप तब TDS डिडक्ट करेंगे या एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट आप TDS डिडक्ट करेंगे। तो इससे हमें ये चीज सामने आती है दैट अगर आप एडवांस पेमेंट भी कर रहे हैं तो आपको एडवांस पेमेंट करते टाइम भी टीडीएस डिडक्ट करना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है दैट जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो इनवॉइस जो हमें आता है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज
परचेज प्राइस, जीएसटी, इनवॉइस वैल्यू, ऐसे ही आता है। मतलब आपके इनवॉइस में परचेज प्राइस गुड्स का प्लस जीएसटी प्लस अगर कोई फ्रेट आपसे चार्ज किया है सेलर ने, और नीचे आपका इनवॉइस वैल्यू आती है। तो आपने टीडीएस किस पे डिडक्ट करना है? एज पर सेक्शन 194Q आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे परचेज प्राइस पे। जीएसटी कंपोनेंट पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, ना ही आपने फ्रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। बायर होने के नाते आप लायबल हैं ओनली अपने परचेज प्राइस पे टीडीएस डिडक्ट करने के। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होगा दैट एडवांस पेमेंट करने के टाइम पे हम जीएसटी के कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब हम जीएसटी के कंपोनेंट को सेपरेटली नहीं दिखाते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो एडवांस पेमेंट के टाइम पे आपने फुल एडवांस पेमेंट पे ही टीडीएस डिडक्ट करना है, क्योंकि वहां पे जीएसटी का पोर्शन सेपरेटली कंसीडर नहीं किया जाता। एक ध्यान देने योग्य बात सेक्शन 194Q की ये है दैट बायर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकते हैं, सेक्शन एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप किसी एनआरआई सेलर से, नॉन रेजिडेंट सेलर से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 194Q के रिलेटेड क्लैरिफिकेशन ये दी गई है दैट परचेज रिटर्न में टीडीएस का ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो आप गुड्स को परचेज करते टाइम उसकी पेमेंट कर चुके हैं, आप उसका टीडीएस डिडक्ट करवा के डिपॉजिट करवा चुके हैं। तो टीडीएस रिटर्न के टाइम पे आप क्या करेंगे? इसमें दो सिनेरियो कंसिडर होते हैं। अगर तो जो आपने परचेज रिटर्न की है उसके एवज में सेलर ने आपको अमाउंट रिफंड कर दिया है, आपके पैसे वापस कर दिए हैं, तो आप टीडीएस जो ऑलरेडी डिडक्टेड है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे नेक्स्ट परचेज में फ्रॉम द सेम सेलर। मतलब अगर आप XYZ से परचेज कर रहे हैं, उसको आपने परचेज रिटर्न कर दी है, तो जब आप नेक्स्ट परचेज करेंगे XYZ के साथ ही, तो उस परचेजेस में आप टीडीएस रिलेटेड टू परचेज रिटर्न एडजस्ट करेंगे अगर सेलर ने आपको रिफंड कर दिया है तो। दूसरा सिनेरियो ये है दैट टीडीएस आप एडजस्ट नहीं करेंगे अगर आपको परचेज रिटर्न के बदले में गुड्स ही रिसीव हो गई हैं। मतलब सेलर ने आपको परचेज रिटर्न गुड्स के बदले में गुड्स ही वापस कर दी हैं, तो टीडीएस रिटर्न की जो टीडीएस डिडक्टेड है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री नहीं आएगी, वो एडजस्ट नहीं होगा बिकॉज गुड्स के बदले में आपको गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका सेलर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इनकम एग्जम्प्टेड है फ्रॉम इनकम टैक्स। मतलब अगर आप किसी ऐसे सेलर से परचेज कर रहे हैं जो कि सेक्शन 10 में कवर होता है या बाय पार्लियामेंट वो एग्जम्प्टेड की कैटेगरी में फॉल करता है, तो उस केस में आप सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं करेंगे और बीइंग अ बायर आप टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन ये दी गई है दैट अगर सेलर की गुड्स या इनकम पार्शली एग्जम्प्टेड है, कुछ पोर्शन ही एग्जम्प्टेड है, फुली एग्जम्प्टेड नहीं है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब आप सेक्शन 194Q के अंडर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यहां तक होप करती हूँ आपको सेक्शन 194Q से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अब हम बात करेंगे ओवर पावरिंग ऑफ सेक्शन 194Q और 206C सबसेक्शन 1H। सेक्शन 194Q डील करता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स जो कि बायर पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H डील करता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर बायर और सेलर दोनों ही टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट करेंगे तो ये डबल टैक्सेशन का केस हो जाएगा। तो इस चीज को क्योर या कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन दी है दैट दोनों सेक्शंस में से सेक्शन 194Q ओवर पावर करेगा सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H को। ओवर पावरिंग का मीनिंग है दैट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीडीएस डिडक्ट करने की बायर की होगी ऑन परचेज ऑफ गुड्स,
लेकिन अगर किसी कारणवश सेलर ने टीडीएस पहले ही डिडक्ट कर लिया है, टीसीएस पहले ही कलेक्ट कर लिया है ऑन सेम परचेजेस ऑफ गुड्स, तो बायर दोबारा से सेक्शन 194Q में डिडक्शन नहीं करेगा। क्योंकि जब सेक्शन 194Q एप्लीकेबल हो जाता है तो सेक्शन 206C सबसेक्शन 1 के प्रीव्यू से ये ट्रांजैक्शन निकल जाती है। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की रहेगी टीडीएस डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाने की, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है सेलर ने, तो उन केसेस में सेक्शन 194Q के अंडर दोबारा से टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब बहुत ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हमें देखने को मिलते हैं वो ये है दैट अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चली गई है, एक्सीड कर गई है, तो क्या मेरे ऊपर सेक्शन 194Q एप्लीकेबल होगा? इसका जवाब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन देके किया है दैट इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी जो प्राइमरी कंडीशन है सेक्शन 194Q की, दैट प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस सेक्शन, वो फुलफिल नहीं होती है। इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका प्रोसीडिंग जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 उसमें आपकी टर्नओवर रहेगी नील, मतलब ये सेक्शन एप्लीकेबिलिटी में नहीं आएगा। तो आसान शब्दों में हम ये इस चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट जिस साल में आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 24-25 में आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, तो आपकी 23-24 में जो सेल है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट है, वो नील है। तो 24-25 में आपके ऊपर ये सेक्शन 194Q एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी नॉन कंप्लायंस मिशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वीडियो के अंत में मैं ये चीज क्लियर कर लेना चाहती हूँ दैट टीडीएस आप डिडक्ट करते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, जिस साल में आप परचेजेस कर रहे हैं, लेकिन सेक्शन 194Q की एप्लीकेबिलिटी चेक करने के लिए आपने देखना है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टीडीएस आप करंट फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट करेंगे अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड की है पिछले साल में। ठीक हो गया। इसी के साथ हम ये वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आपके बहुत से सवालों के जवाब या कुछ एक आधे सवालों के जवाब भी इस वीडियो को देख के मिले हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सो दैट जिनको भी इस सेक्शन से रिलेटेड कंफ्यूजन है उनकी वो कंफ्यूजन सॉल्व हो पाए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।